सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर ऐसा बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 11 है शिष्टाचार का पाठ। ठीक है, शिष्टाचार यानी अच्छा आचार। आचार मतलब व्यवहार, यानी अच्छे व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? शिष्टाचार कहा जाता है। ठीक है, शिष्टाचार हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, शिष्टाचार क्या है और कैसे हम अपने आचार को, अपने व्यवहार को शिष्ट बना सकते हैं, ये आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा पाठ है, व्यावहारिक जीवन से संबंधित है, यानी हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर सकते हैं और अगर लागू करेंगे तो हम भी शिष्ट आचार वाले व्यक्ति बनेंगे। तो आई होप आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे और इन नियमों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे। ठीक है, तो पाठ पढ़ने से पहले देखिए, शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरे के तथा अपने मन को प्रसन्नता मिलती है। यानी शिष्टाचार यानी ऐसा व्यवहार जो हमारे मन को और दूसरे के मन को, दोनों को ही खुश करता है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। ठीक है, पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में शिष्टाचार के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए पढ़ें। चर्चा के अंतर्गत क्या है? एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? तो ये आप समझिए, आपस में चर्चा कर सकते हैं कि कौन से गुण की आवश्यकता है। और जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको आपस में चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, आप अपने आप ही इसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पाठ। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, राहुल और सौरभ। राहुल जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल होता है कोमल, और विनम्र भी होता है, यानी नम्र जो कठोर नहीं है, विनम्र स्वर में वह बोलता है। किंतु सौरभ दूसरी ही तरह से बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, गुड्डी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं, इस तरह से बोलता है। तो आसपास सभी लोग राहुल की प्रशंसा करते नहीं थकते और सौरभ के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ सौरभ पढ़ने में तेज है और राहुल की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र राहुल ही है। तो आप समझ गए होंगे कि राहुल ही प्रशंसा का पात्र क्यों है, क्योंकि उसके व्यवहार में शिष्टता है। ओके, इसका कारण है राहुल का बोल और व्यवहार जो लोगों का मन लुभा लेता है। मतलब लोगों के मन को पसंद आता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि राहुल का व्यवहार शिष्ट है जबकि सौरभ का व्यवहार अशिष्ट है। ठीक है, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। सम्मिलित करने का मतलब है जोड़ लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही हैं। यानी अगर हम अलग अलग तरह के समाज में रहते हैं तो वहाँ शिष्टाचार के नियम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कहीं हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है, कहीं सिर्फ हाय हेलो बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो आधार है, यानी आधार उनका ये है, सामने वाले को सम्मान देना, वो तो समान ही है ना। तो जो नियम है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके आधार क्या है? समान है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। विनम्रता हमारी वाणी और व्यवहार में खुली होनी चाहिए। तो विनम्रता क्या होती है, पहले तो ये समझ लेना आवश्यक है। विनम्रता है किसी के प्रति कोमल भाव रखना, किसी के प्रति सम्मान का भाव रखना, किसी के प्रति कठोर न होना। ठीक है, तो हमारी वाणी भी कठोर नहीं होनी चाहिए और हमारा व्यवहार भी किसी के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि डंडा मारा जा रहा है। डंडा मारने का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना, कठोर बोल, यानी कि किसी को इस प्रकार की वाणी में बात नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे।
विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, यानी हमें केवल बड़ों के प्रति ही नहीं बल्कि बराबर वालों और छोटों के प्रति भी विनम्रता दिखानी चाहिए। ओके, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। कर्कशता क्या होती है? कठोरता, जो किसी को पसंद ना आए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। यथोचित का मतलब है जैसा उचित हो। ओके, सत्कार करना मतलब उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसके सेवा में कुछ जो आवश्यकता है वह हाजिर करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ी देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। अपने से बड़े व्यक्तियों के समाज में, समझ रहे हैं आप? अपने से बड़े व्यक्ति जहाँ एक साथ बैठे हों वहाँ। ओके, इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलने लगना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना ये शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। दीनता मतलब कि कोई अगर किसी प्रकार से जिसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ कमी हो, गरीब हो या फिर किसी का कोई अंग काम ना कर रहा हो, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं यानी विनम्र हैं, वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमजोर, दीनहीन यानी किसी प्रकार से कम समझ रहा है और यह जानकर वह हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। यानी हमें ऐसे व्यक्ति से कोई सहायता प्राप्त नहीं करनी चाहिए जो हमें कमज़ोर समझ रहा हो। ठीक है, हम विनम्र होकर किसी से सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला हमें कमज़ोर समझकर हमारी सहायता कर रहा है तो हमें ऐसी सहायता से, ऐसी कृपा से इनकार कर देना चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। किसी की प्राइवेट जो बात हो रही है उसमें किसी प्रकार का कोई दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, अपना जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़पन कहा जाएगा। उज्जड़पन यानी बुरा व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता मतलब हमें उसका उपकार मानना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना है वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। ठीक है, हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है,
राष्ट्रगान के समय या राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अनुचित माना जाता है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ निकालकर खाना खाना अच्छा नहीं माना जाता। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता का मतलब है अधैर्य, यानी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। यानी अगर बड़ों ने खाना खा लिया है तो उसके बाद ये नहीं कि हम खाते ही रहें। यानी कि हम ट्राई करें, कोशिश करें कि उनसे पहले ही हमारा भोजन खत्म हो जाए या उनके साथ ही हमारा भोजन खत्म हो जाए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। ठीक है, तो ये पाठ लिखा गया था रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी के द्वारा। बहुत ही अच्छा पाठ ये है, तो आप लोग भी इस शिष्टाचार के व्यवहार को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ओके, बाय बाय।